आंख बंद करिए, दो वर्गों के योग पहले प्लस रहे या पहले माइनस रहे, क्योंकि योग करने में कोई पहले प्लस रहे माइनस रहे पता कोई दिक्कत नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वर्गों के योग में वर्गों के योग से भाग करते हैं, ऑलवेज दो होता है, जो कि इस ऑप्शन में है। फिर ऑप्शन नंबर बी, दो फिर हो गया बी। चलिए 28 के बाद 29 पर आ जाइए। कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो भाग दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो इसका जो मान होता है ऑलवेज ए माइनस बी होता है, तो इसका मान हो जाएगा ए माइनस बी। 0.07 में से 0.03 को घटा देंगे तो 0.04 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 0.04। आप देखिए ऊपर ये सब फॉर्मूला बेस्ड एकदम रहता है सवाल, और फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहता है तो हम लोग फोड़ देंगे सवाल। ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये माइनस बी डायरेक्ट आप घटा दीजिए, आंसर कर दीजिए, डायरेक्ट घटाइएगा आंसर करिएगा, डायरेक्ट घटा दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर यहाँ है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से भाग करते हैं, ए माइनस बी होगा, ए में से बी घटा दिए 0.04, 0.04। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना, ए टू जेड सभी लोग को सही आंसर होना है। फोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए सब सवाल को, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा डायरेक्ट, यानी कि इसको हम बेसिक से सोल्व करने जाएंगे ना, तो सोल्व भी करते रह जाएंगे और आंसर आते ही रहेगा। इसीलिए सबको बेसिक से नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहता है। दशमलव से हम लोग को घबराना नहीं है कि डेसिमल से घबरा गए तो ये हो गए तो वो हो गए, कुछ नहीं घबराना। घबराने का काम, इसका पीडीएफ का बच्चे, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं गया है, आज ही पीडीएफ हम डलवा देंगे। ऊपर में देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, सिर्फ हमें पैटर्न को देखना। अब जब ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू है तो नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ऊपर में ए क्यू 3 बार गुना किया गया है तब ए क्यू, और यहाँ 3 बार गुना किया गया बी क्यू, तभी ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर हमें भाग दिया जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो इसका मान होता है ए माइनस बी, ऑलवेज हो जाता है। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी, तो 2.75 में घटा देंगे 2.25, 0.5 बच जाएगा, 0.5 और 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, 1/2 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़ते रहना, एकदम फोड़ते रहना है सब कॉन्सेप्ट। नहीं समझे, कौन है, मित्ररंजन जी, मित्ररंजन जी, आप शुरू से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर सीरीज रहता है, हम 2 को लिख देंगे 1 गुना 2, 6 को लिख देंगे 2 गुना 3, कहिएगा यस। फिर 12 को लिख देंगे 3 गुना 4, 20 को लिख देंगे 4 गुना 5, तो ऐसे एक सीरीज बनता चलेगा। ज्यादा नहीं, लास्ट में हम लेके चल गए 11 को लिख दिए 10 गुना 110 गुना 110 को लिख दिए 10 गुना 11। तब ये जो सीरीज हो गया कि 1 गुना 2 प्लस का हो गया 2 गुना 3 प्लस का हो गया 3 गुना 4, 1/3 गुना 4, और प्लस का हो गया डॉट 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 डॉट, लास्ट वाले लिखते थे, प्लस का 1/10 गुना 11, तो 1/10 गुना 11 हो, तो 1/10 गुना 11। अब हम इसमें जब भी हमें मान निकालना हो सीरीज का, तो हम कहेंगे कि ओवन बटे डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है ओवन बटे डिफरेंस गुना का ओवन बटा का फर्स्ट टर्म और माइनस का ओवन बटे के लास्ट टर्म, ओवन बटा फर्स्ट टर्म माइनस ओवन बटे लास्ट टर्म। तो ओवन बाई डिफरेंस, डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस कहीं से भी लीजिएगा, कोई भी दो लगातार संख्या के बीच डिफरेंस यहाँ कितना हो गया, कहिएगा 1, तो 1/1 हो गया गुना 1 बटा का फर्स्ट टर्म कितना है 1/1, लास्ट टर्म कितना है 11, तो 1/11। अब इसे सोल्व कर दो, 1/1 1 हो गया, एलसीएम 11 ले लिए तो 11 में से 1 चला गया, 10/11, तो 1 में 10/11 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/11, 10/11। तो इसको सोल्व करने के बाद पूरे सीरीज को जब हम लोग सोल्व कर दिए, लग रहा था कि बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो वो हम लोग को आ गया मात्र 10/11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए 10/11, 10 बटा क्या हो गया 11। इस पर 2-3 हम एग्जांपल ले लेंगे, मामला एकदम सेटल हो, मामला क्या हो जाएगा, सेटल। तो मामला हम सेटल करवाते हैं, इसके लिए पेन कॉपी लेकर के आप एकदम तैयार रहें, पेन कॉपी लेकर के एकदम तैयार रहें। मामला को देखिए हम सेटल करने जा रहे हैं। सेटल कैसे होता है मामला, जैसे दिया गया है 1/5 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 11 प्लस का 1/11 गुना 14 प्लस का 1/14 गुना 17 प्लस का 1/17 गुना 20। अब इसका आंसर करके बताइए कितना, इसका आंसर करके बताइए कितना होगा, 14 गुना 17 प्लस 1/17 गुना 20। तो आप कहेगा कि यह एक सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है, यह एक सीरीज चल रहा है, सीरीज। तो सीरीज चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ओवन बटे का डिफरेंस होता है ऐसे सवाल को बनाने के लिए, और बटे का ओवन बटा कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ओवन बटा फर्स्ट टर्म माइनस का हो गया ओवन बटे का लास्ट टर्म, ओवन बटा फर्स्ट टर्म माइनस ओवन बटे लास्ट टर्म, तो ओवन बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, कहीं से भी डिफरेंस लीजिएगा, 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 हो। यहाँ से पहला पद कौन सा है, 5 है, तो 1 बटा हो गया 5 माइनस, यहाँ से आखिरी पद कौन सा है, यहाँ से पहला पद और यहाँ से आखिरी पद लेना, तो पहला पद 1/5 5 हो गया और आखिरी पद 20 हो गया, तो 1/3 गुना हो गया, एलसीएम ले लिए तो हो गया 20
यहाँ हो गया 4 माइनस का 1/20, 1/3 गुना 3/20, 3 से 3 कट गया, एक बार में हो गया 1/20, 1/20 1/20, 1/20, 45/100 कौन लाया है? 1/20 है। तो आपको देखना है, और ये डॉट नहीं समझना है, डॉट का गुना है, मतलब ये कह रहा है कि डॉट गुना वाला है। तो हम कहेंगे ओवन बटे का डिफरेंस, बटा का ओवन बटे फर्स्ट टर्म माइनस ओवन बटे लास्ट। तो ओवन बटा डिफरेंस कितना का है? 2 का। पहला पद कितना है? 3 है। आखिरी पद कितना है? 15 है। 1/2 गुना 15 एलसीएम हो गया, 5 में से 1 चला गया, 4/15। सोल्व कर दिए तो ये हो गया 2/15। सोल्व करने के बाद क्या हो गया? कहिएगा गुरुजी 2/15। देखा, देखा जी, 1 डिफरेंस गुना में हो गया 1 का फर्स्ट टर्म माइनस में हो गया 1 लास्ट। 1 डिफरेंस कितना का है? 3 का है। और 1 फर्स्ट टर्म कितना है? कहिएगा 1 है। माइनस लास्ट टर्म कितना है? 16 है। 1/16। 1/3, 1 माइनस 1/16 का मतलब 15/16। 3 से कट गया 15 5 बार में, 5/16 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी है। 5/16 को आंसर करना है। इससे पहले थोड़ा सा हम लैडर फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। हेडिंग डाल दीजिए लैडर फ्रैक्शन। आगे हम लोग को फ्रैक्शन भी पढ़ना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा वैल्यू निकालने के लिए लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू में इधर हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहिए, लैडर फ्रैक्शन कहिए, सतत भिन्न कहिए, या तो इसे सीढ़ी नुमा। सर मैं कुछ दिक्कत से बैच नहीं ले पाई, अब ली हूँ सर, कैसे कोर्स को कंप्लीट करूं सर? एक बार आप समझा दीजिए सर, खूब मेहनत करके निकाल लूंगा एग्जाम, एकदम जरूरी। सतत भिन्न, लैडर फ्रैक्शन हो गया सतत भिन्न। सतत भिन्न के बारे में हम समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। क्या? आगे बढ़ेंगे। सतत भिन्न इस तरीके से रहेगा, देखिए 1 प्लस का 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 4/5। इसे सोल्व करके हमें बताइए कितना, इसे सोल्व करके हमें बताइए कितना होगा। यही लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन को आप सोल्व करके बताइए कितना होगा। तो ऐसे अगर सवाल को हम लोग फोड़ते कैसे हैं, ये बढ़िया देखिए, कैसे फोड़ते हैं जो देखिए, कैसे फोड़ते हैं जो देखिए, फोड़ते हैं कैसे, ये देखिए 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 4 बटे कितना हो गया? 5। तब ये सब फोड़ने के लिए सब तरीका है कि नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करेंगे। ये सब सवाल को कहां से कहां सोल्व करेंगे जी? नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले इतना हम सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व कर दिए तो कितना हो गया? कहिएगा कि 9/5 हो गया, और ये 1 बटा है तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ उल्टा होकर के आ गया 5/9। हम फिर से सोल्व करेंगे, 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस यहाँ हो गया 9/5, उल्टा हो गया ना 9/5। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसको 1 प्लस 9/5 को, तभी हो गया 14/5, और यहाँ आएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। तभी 1 प्लस 5/14, और 1 प्लस 5/14 को सोल्व करेंगे तो 19/14 हो आया था, 19/14 आप लोग को। 19/5 23/14, ओल झोल कैसे आ रहा है? ओल झोल कैसे आ रहा है? हमें आ रहा है 14 और 5 19/14 आ रहा है। 5 प्लस 4 9 5 14, और फिर बनाएंगे। आप कमेंट को एकदम कर दीजिएगा बंद, कमेंट को एकदम करिए बंद। अब बात को आराम से समझिए, बात को आराम से समझिए, कमेंट एकदम बंद करिए। सेकंड मेथड है, हम देखिए कि कितना बार प्लस है, प्लस या माइनस कितना बार है? 1 2 और 1 3 बार, 3 बार प्लस या माइनस है। तभी 4/5 है ना, तो हम लिख दिए 4 और 5, 4/5 है तो लिख दिए 4 और 5। कितना बार है? तो कहिएगा कि सर यह है 3 बार। तो 1 बार 2 बार 3 बार में आंसर आ जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार में आंसर आ जाएगा। सर मेरा मैथ कमजोर है, सर मैथ कमजोर है, सब मैथ सही हो जाएगा। 4/5 है तो 4 और 5 लिख दीजिए। कितना बार है? तो कहिएगा कि ये कितना बार है? 1 बार 2 बार 3 बार है, तो तीसरा प्रोसेस पर आंसर मिलने वाला। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, लाजवाब कॉन्सेप्ट है, लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन पीके बाबा के पास उसका जवाब है, इसीलिए यहाँ समझिए। यहाँ 4 और 5 है तो प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ कर लिखिएगा। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली संख्या को जोड़ेंगे। 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। फिर 5 में 9 और 5 14 हो गया, 14 में 9 को जोड़ दिए 23 हो गया। 23 को ऊपर लिख दीजिए और 14 को नीचे लिख दीजिए, आंसर हो 23/14। बस कुछ ना करना, जोड़ने आता है ना, सिर्फ सारा हम सवाल देंगे, बहुत सारा सवाल देंगे। अब जोड़ आना चाहिए, 1 2 3 4 बार 1 है तो चौथा बार में आंसर होगा। 1 2 3 और 1 4 बार आप यहाँ जोड़ दीजिए। 8 प्लस 7 15, 15 और 8 23, 23 प्लस 8 38, 38 प्लस 23 हो गया 61। तो ऊपर में 61 और नीचे में 38, सिर्फ जोड़ना है। 61/38, सिर्फ क्या करना है? जोड़ना है।
61/38 4 बार जाना है, 38/23 लिख दिया है, 4 बार जाइए ना जी, 4 प्रोसेस पर चलना। जितना बार एक या जितना बार प्लस माइनस रहेगा उतना बार प्रोसेस करेंगे। तब 1 2 3 और 1 4 बार, तो 4 बार हम प्रोसेस करेंगे। कितना बार? 4 बार प्रोसेस हम करेंगे, 1 2 3 और 1 4 बार। चौथा बार के बाद हम लोग का आंसर आएगा। चलिए एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, आंसर कर दीजिए, खोल दीजिए तो ये सवाल के, तब हम समझेंगे कि बात समझ में आ रहा है। 1 प्लस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का 1/1 प्लस का 5/8 सोल्व करिए। ऐसे अगर लैडर फ्रैक्शन रहा, आपको आंसर करने के लिए कहेगा, तब आंसर करना है। आंसर करना है सबका, आंसर सबका सही आना चाहिए। बिहार दरोगा में बताए थे सर, दरोगा रहे सिपाही रहे सभी स्थान पर आया। 89/55 आया है। कितना बार एक है, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 बार है, 5/8 है, तब 5 और 8 लिख दिए। 1 2 3 4 5 बार चलेंगे। प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली को जोड़ेंगे। 8 5 13, 13 8 21, 21 प्लस 13 कितना हो गया, कहिएगा कि 21, और 13 हो गया 34, 34 में 21 ऐड कर देंगे 55, फिर ऐड कर दिए तो हो गया 89। तो ऊपर में लिख दीजिए 89, नीचे में हो गया 55, 89/55। डन, कोनो दिक्कत नहीं ना? अब बात आ गया समझ में ना, तो घबराना नहीं। आप लोग तुरंत हड़बड़ा जाते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग को नहीं समझ में आए। बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, आंसर करेंगे, छोटा नंबर रहेगा, डायरेक्ट नीचे से ऊपर की ओर सोल्व कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं कि हो सकता है कि माइनस में रहे, तब 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1 माइनस 8/15। इसको सोल्व करके हमें बताइए कितना होगा। इसे सोल्व करिए, बताइए कितना होगा। सब लोग का सही आंसर होगा। एक के अलावा संख्या रहेगा तो वो गुणा करके हम लोग बनाते चलेंगे, समय ज्यादा बाबा के पास कॉन्सेप्ट में। 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/8/15, 1 माइनस 8/15, 1 2 3 बार चलना है। 8 15 है तो 8 और 15 लिख दीजिए। एक बार, दो बार, 3 बार प्रोसेस करेंगे। प्रत्येक बार आप पिछली संख्या में अगली संख्या में पिछली को घटा देंगे। तब यहाँ हो जाएगा 15 में से 8 को घटा दीजिए, और 15 में से 8 चला जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 में 15 को घटाएंगे, प्रत्येक अगली में पिछली संख्या को घटाएंगे। 7 में 15 को घटा दिए -8, फिर -8 में 7 को घटाएंगे, अगली में पिछली संख्या को घटा देंगे। -8 में से 7 चला गया तो माइनस का कितना हो गया, कहिएगा कि 15। तो माइनस का 15 ऊपर और -8 नीचे, तो माइनस से माइनस कर लिया 15/8। 15/8 3 प्रोसेस के बाद हमें आंसर होगा। कितना प्रोसेस के बाद? 3 प्रोसेस। प्रत्येक बार पहली में से अगली में से पिछली संख्या को 7 लिखें। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार प्रोसेस चलना है। चौथा प्रोसेस पर हमें आंसर होगा 1 2 3 4, 4 प्रोसेस पर हमें आंसर आएगा। तो प्रत्येक बार अगली संख्या में पिछली को घटा दिए 2, फिर 2 में से 7 को घटा दिए तो -5, फिर -5 में से 2 को घटा दिए तो -7, फिर -7 में से -5 को घटा दिए तो माइनस प्लस 5 हो गया, -7 प्लस 5 -2 हो गया, ऊपर में -2 और नीचे में -7, 2/7 आ गया। 2/7 कितना हो गया जी? 2/7, 3/1 प्लस 4/5 है। तो नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करिए और आंसर कर दीजिए। सबसे पहले इसको कह रहा है कि यदि एक यात्रा का इतना भाग को पूरा करने में 35 मिनट समय लगता है, तो उसी यात्रा का 3/2 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? लैडर फ्रैक्शन कल चला रहे थे, कितना समय लगेगा? तो नीचे से ऊपर की ओर हम सोल्व करेंगे। कहां से? नीचे से। नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करेंगे तो इतना पार्ट को पहले सोल्व कर देंगे। 5 और 1 कितना? 5 प्लस 4 और 1 5, 4 और 1 5 प्लस 4 9 बटा कितना हो गया? 5। फिर यहाँ हो जाएगा उल्टा, यहाँ हो जाएगा 5/9, 5/9 हो जाएगा। तो 9 में 5 में 3 से गुना करेंगे 15, यहाँ 1 2/1 प्लस 15/9 हो गया। 15/9 को काट देते हैं तो 5/3 हो, 3 और प्लस 5 8 बटे कितना हो गया? 3। ये ऊपर चला जाएगा 3/8 हो गया, तो काट दिए तो 3/4, 3/4। तो 3/4 है। 3/4 भाग को पूरा करने में 35 मिनट का समय है। 3/4 भाग को पूरा करने में नीचे से ऊपर की ओर सोल्व हम कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं
घोच-पुच जो लग रहा है ना, ये सही हो जाएगा यहाँ। यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस का 2 बटे 1 प्लस का 3 बटा 1 प्लस का 4 बटे 5। बस नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व कर दिए इसको, तो 9 बटा 5 आ गया। उल्टा कर देंगे 5 बटा 9, 5 बटा 9, 9 और प्लस यहाँ 15, 24 बटा, या काट देंगे 3 से एक बार में, 3 से कट गया 3 बार में, तो 5 बटा 3, 8 बटे 3 हो गया। 8 बटा 3 गुना हो गया, तब ये कितना हो गया कहिएगा 3 बटे का 8। यहाँ काट देंगे 4, 3 बटे 4, 1 प्लस का 3 बटे 4 है, सोल्व कर दीजिए तो 7 बटे 4 हो जाएगा। 7 बटा 4 भाग कितना मिनट पूरा करने में लग रहा है? 35। 7 बटे 4 भाग को 35 मिनट लग रहा है। 7 बटे 4 भाग पूरा करने में कितना हो गया? 35 मिनट। हमें मान किसका निकालना है? 3 बटे 2 भाग को पूरा करने में कितना लगेगा? 3 बटे 2 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो जिसका मान दे रखा है उससे भाग करेंगे। 35 में भाग कर देंगे 7 बटे 4 से, गुना हम कर देंगे 3 बटे 2 से। 7 से कट गया 5 बार, यहाँ हो गया 15, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुना 3 गुना 4 और बटा में है 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में। 5 गुना 10, 5 गुना 10, 10 में 3 से गुना कर दिया 30, 30 मिनट है। सिर्फ ऐसे सिंप्लीफाई करके 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम लोग आएंगे तो इसको सोल्व करना है, तो बोर्ड मास में पहले हम लोग किसको गुना करते हैं? पहले की प्रक्रिया करेंगे, गुना भाग जोड़ घटाव, तब हम पहले भाग तब गुना तब जोड़ तब घटाव। का तो है ये नहीं है प्रक्रिया, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। नौ 199, पूर्णांक के मतलब प्लस होता है। 995 और बटे 999। पहले पूर्णांक को हम लोग ऐसे किए और गुना करना है 999 से, तब 999 से गुना करना। 999 में 999 से गुना हो जाएगा, तब 999 गुना 999 प्लस 995 बटे 999 है, और इसमें गुना कर देंगे 999। तब 999 से 999 कट गया, 999 में दोनों पार्ट में गुना करेंगे, तब यहाँ हो गया कितना? 999 के स्क्वायर, 999 के स्क्वायर प्लस का 995 जोड़ देंगे। 995 गुना 1, 995 ऐड करना, तो 999 के स्क्वायर करने आता है। कोई ऐसे बहादुर हैं जो 999 के स्क्वायर कर सकते हैं? अब देखिए 999 के मतलब, पहले हम आपको 9 के स्क्वायर बताते हैं, कमेंट बंद करिए। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 के देखिएगा, 9 का जो स्क्वायर होगा ना, 9 का 9 के स्क्वायर 81। अच्छा, 99 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो 99 के स्क्वायर कितना हो गया? तो आप कहेगा कि 9 के स्क्वायर तो 81 होगा ही, तो इसको 81 लिख देंगे। 2 बार 9 है ना, तो एक कम करके एक बार 1 से छोटी संख्या और एक बार 8 से बड़ी संख्या, एक बार छोटी संख्या एक बार बड़ी संख्या। जैसे अगर 999 है, इसे जब हमें स्क्वायर करना है तो 81 तो होगा ही। 3 बार 9 है तो एक कम करेंगे, 2 बार 1 से छोटी संख्या और 2 बार 8 से बड़ी संख्या, 2 बार 1 से छोटी संख्या, 2 बार 8 से बड़ी संख्या। जैसे अगर हमें 3 बार 9 के स्थान पर 4 बार 9 के स्क्वायर करना है, करिए तो स्क्वायर, 4 बार 9 का स्क्वायर बताइए तो, सॉरी सर, 4 बार 9 है, इसको स्क्वायर करना है तो कितना हो? जब 4 बार 9 के हम लोग स्क्वायर करने आएंगे, तब 9 के स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कि 81 होगा ही। 9 के स्क्वायर 81, तो 81 लिख दिए। 1 2 3 4 बार है, तो एक बार कम कर देंगे, 3 बार 1 से छोटी संख्या हो जाएगा और 3 बार 8 से बड़ी संख्या हो। 3 बार छोटी संख्या, 3 बार बड़ी संख्या, 3 बार छोटी 3 बार बड़ी संख्या। चलिए यहाँ 2 4 2 6, 5 बार ले लेते हैं। 5 बार 9 का स्क्वायर करना है, 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए, 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए, सबका सही आंसर आना। 5 बार 9 के स्क्वायर करके बताइए, सबका सही आंसर होना है। हाँ, ये 9 के रिपीटिशन पर ही लागू होगा, सब पर नहीं, ये सिर्फ 9 के रिपीटिशन पर लागू। सिर्फ क्या होगा? 9 के रिपीटिशन। रिप्लाई में सर एक बार कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जब कमेंट देखेंगे तो रिप्लाई जरूर करें। कमेंट एक बार करिए तो ऑप्शन में रहेगा यूनिट डिजिट, इसलिए हम लोग 9 के स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं एक रिपीटिशन में। 2 बार 3 बार 9 है तो 2 बार 9 दे दीजिए, एक बार 8 दे दीजिए, 2 बार 0 दे दीजिए और 1 दे दीजिए, और प्लस का 995 ऐड कर दीजिए, तो 99 89 96 हो जाएगा। 99 89 96 होगा, 99 89 96, 99 89 96, तो 99 89 96 होगा। इसका आंसर करिए, हो गया रेकरिंग। तो हेडिंग डाल दीजिए रेकरिंग, रेकरिंग के बारे में समझेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो हम लोग छोड़ेंगे।
रेकरिंग, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बार बोलते हैं। रेकरिंग पर हम लोग आएंगे। रेकरिंग दशमलव के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग रहता है उतना 9 दिया जाता है। जैसे अगर 0.79 इस पर रेकरिंग है, इसे अगर हम लोग लाएंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो 0 दशमलव है तो 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस लिखने से फायदा नहीं, कोई संख्या रहता तो प्लस लिखते, ऊपर लिख दीजिए 7 और 9 कितना है, कहेगा 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 दे दे, जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 दे दे, जितना